बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आरजेडी ने अपनी आधिकारिक सूची जारी कर दी है उम्मीदवारों की और 143 उम्मीदवारों का नाम इस लिस्ट में है, जिसमें तेजस्वी यादव अपनी पारंपरिक सीट राघोपुर से चुनाव लड़ रहे हैं और उसका आधिकारिक नाम इस सूची में सामने आया है। वहीं आपको बता दें कि सबसे ज्यादा चर्चा कुटुंबा सीट को लेकर की थी और इस कुटुंबा सीट को लेकर इसलिए चर्चा थी क्योंकि यहां पर आरजेडी के पास ये सीट जाए या कांग्रेस पार्टी के पास सीट जाए, इसको लेकर ये बात चल रहा था। हालांकि कांग्रेस पार्टी से कांग्रेस बिहार के अध्यक्ष राजेश राम यहां से आज नामांकन करने जा रहे हैं और ये लग रहा था कि क्या आरजेडी भी यहां उम्मीदवार उतारेगी, लेकिन इस लिस्ट के मुताबिक आरजेडी ने यहां उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। तो ये माना जा रहा है और कांग्रेस के लिए भी राहत की सांस है क्योंकि ये सीट महागठबंधन के पास गई है और कांग्रेस पार्टी से राजेश राम यहां पर प्रत्याशी होंगे। वहीं आपको बता दें कि इस लिस्ट में आरजेडी की जो लिस्ट आई है, इसमें जो 143 उम्मीदवार हैं, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 24 महिला उम्मीदवारों के नाम भी सामने आए हैं। यानी आरजेडी ने इसमें संतुलन रखा है, कहां पर पिछड़े वर्ग को देना है, कहां पर अल्पसंख्यक को देना है, महिलाओं की भागीदारी इस लिस्ट में कितनी हो, इसका खासतौर पर ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ इस लिस्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पर यह भी ध्यान रखा गया है कि नए और पुराने चेहरों का मिश्रण भी होता रहे। आपको बता दें कि रुपौली से एक बार फिर से पूर्व मंत्री बीमा भारती को टिकट दिया गया है और वहीं कुछ और भी अगर आप इस लिस्ट में देखोगे और महिलाओं की बात करोगे और नई सीटों की, नए चेहरों की बात करोगे और पुराने चेहरों की अगर हम बात कर लें तो मोकामा से बीना देवी को मिला है, दानापुर से रीतलाल राय, बख्तियारपुर से अनिरुद्ध यादव, मधेपुरा से चंद्रशेखर। यानी ये ऐसे नाम हैं जिनमें नए पुराने चेहरों का मिश्रण आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इस लिस्ट में कई ऐसे लोगों का टिकट भी कट गया है जो कई बार से वहां पर चुनाव लड़ रहे थे आरजेडी की सीट से और वहां पर नए शहरों को उतारा गया है। एक खास बात आपको इस लिस्ट में और बता दें, भारत एक्सप्रेस के पास जो सूत्र आए हैं और ये सूत्रों से पक्की खबर है कि इस लिस्ट को तेजस्वी यादव की निगरानी में बैठकर बनाया गया है। यानी इस लिस्ट में एक एक सीट, एक एक उम्मीदवार किसको नाम दिया जाए, किसका वहां से ऐलान हो, इसका फीडबैक वहां से लिया गया और वहां के स्थानीय नेताओं से फीडबैक हुआ। उसके बाद उस जिस प्रत्याशी का नाम वहां पर उम्मीदवारी में आगे चल रहा था उसको लेकर के भी उसके नाम पर चर्चा हुई, उसका रिपोर्ट कार्ड देखा गया, उसका फीडबैक लिया गया, उसके बाद इस लिस्ट में उसको वहां से प्रत्याशी घोषित किया गया। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि यह पूरी लिस्ट जो है वो तेजस्वी यादव के ने खुद निगरानी की है और उन्होंने इस लिस्ट में किसको कहां से नाम दिया जाए, यानी आप साफ तौर पर कह सकते हैं कि आरजेडी की जो आधिकारिक सूची आई है उसमें तेजस्वी यादव के बिना निगरानी से कोई भी नाम इसमें ऐड नहीं हुआ है। एक खास बात आपको और बता दें, कई सीटों को लेकर के भी मंथन चल रहा था कि वहां पर कौन प्रत्याशी होगा, क्या आरजेडी भी वहां से प्रत्याशी उतारेगी, क्या कांग्रेस पार्टी भी वहां से प्रत्याशी उतारेगी। लेकिन कुटुंबा सीट को लेकर के सबसे ज्यादा स्थिति क्लियर हुई है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम वहां से चुनाव लड़ रहे थे। तो इस लिस्ट को लेकर के अब आधिकारिक सूची आ गई है, लेकिन अब अगली लिस्ट का इंतजार हो रहा है कि अगली किन सीटों पर किन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होगा और कैसे इस महागठबंधन अब अपनी रणनीति को धार देगा। कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ उज्जवल मिश्रा, भारत एक्सप्रेस।